हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 रिएक्शन। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग VBSP यानी कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो यह टॉपिक आपके BSc फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये टॉपिक सेम टॉपिक SN1 और SN2 रिएक्शन वाला सेम टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है और थर्ड ईयर में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट में तो है ही ये। ठीक है, तो आप किसी भी ईयर में हो, इंटरमीडिएट में हो, BSc के किसी भी ईयर में हो, MSc में ही क्यों ना हो, तो आप लोग प्लीज़ अपने सिलेबस को देखिएगा। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो ज़रूर ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ BSc फर्स्ट ईयर में ही काम देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं VBSP यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, इसलिए मैं BSc फर्स्ट ईयर में इसको रख रहा हूँ। लेकिन आप लोग अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आपके लिए भी ये काम देगा, सेम टू सेम टॉपिक। ओके, अब आते हैं कि देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछता है SN1 और SN2 रिएक्शन से। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है, बिल्कुल तैयारी कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में चैनल पर। अगर कोई शिकायत है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जा करके नंबर दिया हुआ है, ईमेल ID दी गई है, सारी चीज़ें, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि मेरे पास पेपर है, मेरे पास 2-3 पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन SN1 और SN2 रिएक्शन से। तो 2016 का एक मेरे पास पेपर है, किसी भी ईयर का पेपर लेकर के देख सकते हैं। लगभग 4-5 साल के बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं आपको पहले क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ व्हाट इज़ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। हिंदी में देखें तो SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, इनमें क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, इसका मतलब ये सेक्शन C का है, ये सेक्शन C का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में 2 लाइन का है, लेकिन 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन C में जितने भी क्वेश्चन होते हैं 2 ही करना होता है आपको, लेकिन वो 7.5 नंबर के होते हैं BSc फर्स्ट ईयर में। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा, अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देख लीजिएगा कितने नंबर में आपका पूछा जा रहा है, यानी कि पूरा लॉन्ग में पूछा जा रहा है, आपको पूरा डिटेल में आपको बताना है। और पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ इतना कि इनमें अंतर बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। SN1 और SN2 क्या है ये आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, और इसके बाद आपको इसका डिफरेंस बता देना है, इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये तो ये तरीका हो गया पूछने का। दूसरा तरीका क्या है, अभी आप लोगों ने 2016 का देखा, अब देखिए तुरंत 2017 का, उसके जस्ट बाद का ही नेक्स्ट ईयर में ही देखिए किस तरीके से रिपीट करके पूछा गया है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि फिर से 7 से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चंस होते हैं, 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन C के होते हैं, यानी कि 7.5 नंबर में फिर से पूछा गया है। तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 7.5 नंबर में ही पूछेगा, और अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए तो 7.5 नंबर आपका जा सकता है। तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, अपने अपने प्रीवियस पेपर में देख लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। आगे आने वाले कुछ वीडियोज में हम डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक, दोनों हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। अभी देखते हैं तो इसके आगे क्या पूछा है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। अभी आप देखें पिछले ईयर में क्या पूछा हुआ था कि दोनों के बीच बस दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों के बीच का डिफरेंस बता देना है। लेकिन इसमें क्या पूछ दिया कि इसमें भी आपको डिफरेंस ही बताना है, SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन इस बार आपको वैसा वाला डिफरेंस नहीं बताना है, मैकेनिज्म में इसके क्या डिफरेंस होता है ये बताना है, यानी कि थोड़ा सा डिफर कर रहा है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें मैकेनिज्म के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है, और पिछले वाले में जो था आपको सिर्फ थियोरेटिकल रूप से आपको लिख देना है कि उसका डिफरेंस क्या होता है और उसकी परिभाषा लिख देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है। तो ये 2 तरीके हो गए पूछने के। किसी किसी ईयर में कभी कभी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को लेकर के पूछ देता है कि, अभी देखिए मैकेनिज्म को लेकर के पूछा है, कभी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री को लेकर के पूछ देता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा,
तो बिल्कुल वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF दिया हुआ है, तो उसमें हम इसको लिंक कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम उसी में लिंक कर दे रहे हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है वही 3 डायमेंशनल जो कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें क्या इसका SN1 और SN2 का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में SN1 और SN2 रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मिरर इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आता है, वो कुछ खास नहीं है, उसका हम आंसर लिंक कर देंगे, वो आप वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला जो आज हम आंसर बताने जा रहे हैं, ये वाला आंसर भी स्टीरियो केमिस्ट्री वाला का जब पूछता है उसमें भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, SN1 और SN2 रिएक्शन को, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो भी SN1 और SN2 पर ही होगा, तो 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में इसका क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। आज मैकेनिज्म वाला डिफरेंस पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए आते हैं आंसर पर। पहले थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग थोड़ी सी इस नोट की गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप लोग चाहें तो कैप्शन ऑन कर लीजिए जाकर के, ऑप्शन में से कैप्शन, तो इंग्लिश पे अगर आप लोग कर देंगे तो आपको लिख करके आ जाएगा वीडियो के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन फिर मैं पढ़ूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। आते हैं सबसे पहले देखते हैं SN2 रिएक्शन को। SN1 को देखने से पहले देखते हैं SN2 रिएक्शन क्या होता है। इसी SN2 रिएक्शन को ही हम लोग बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। SN का मतलब ऐसे समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो SN का मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अभी आप देखे हैं कि पूछा हुआ भी था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो इसी वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा इसकी भी झलक मिल जाएगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। या फिर हिंदी में अगर देखें तो द्विअणुक नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई मीन्स होता है नाभिक, और फिलिक फाइल का मतलब होता है स्नेही यानी कि प्यार करने वाला, तो नाभिक से प्यार करने वाला यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्लियर है, आते हैं देखते हैं आपको लिखना क्या है। ये तो हेडिंग हो गई, SN2 रिएक्शन आप लोग हेडिंग डालेंगे और उसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो डिफिनीशन बहुत ही छोटी सी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। दिस रिएक्शन जनरली टेक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टेक्स प्लेस इन मेथिल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। देखिए यहाँ पर मेथिल हैलाइड का को मेंशन किया गया है, आप लोग चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या फिर अगर आप लोग चाहें तो सीधे सीधे सिर्फ ये लिख दीजिए कि एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड सिर्फ आप लोग चाहें तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग सिर्फ इतना लिख दीजिए, दिस रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन एल्किल हैलाइड। तीनों का मतलब एक ही है, मेथिल हैलाइड बोलिए तो ये भी एक तरह का एल्किल हैलाइड ही है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलिए वही बात पड़ेगी, एल्किल हैलाइड बोलिए वही बात पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस प्राइमरी का मतलब ये होता है कि पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जो एल्किल ग्रुप होगा वो दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधे सीधे लिख देंगे तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, जो भी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं कि दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है SN2 किसमें होता है। पहली बात तो एल्किल हैलाइड, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं उन्हीं में सिर्फ SN2 रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, बाकी किसी में नहीं होता है। किसमें, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जैसे मेथिल हैलाइड हो गया, इसी में होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो ये है क्या, जैसे देख लेते हैं CH3Cl जो है CH3Cl, ये देखिए CH3Cl जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड। ये जब मेथिल हैलाइड है यानी कि मेथिल क्लोराइड है, हैलाइड का मतलब है कि हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी, तो ये सब क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं। तो मेथिल यानी CH3 के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, जैसे मान लीजिए NaOH से रिएक्शन करवाया जाएगा तो NaOH में से OH ग्रुप आ जाएगा। तो OH ग्रुप जो होगा ये आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आने के बाद इसके ऊपर एक माइनस होता है, OH के ऊपर हमेशा एक माइनस होता है, तो ये जब इसका रिएक्शन होगा तो ये यहाँ आएगा, इसके साथ जुड़ेगा और Cl को कर देगा यहाँ से बाहर, ठीक है। यानी कि रिप्लेसमेंट एक तरीके से होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, और देखिए CH3OH बन जाएगा और Cl बाहर होकर के Cl माइनस बन जाएगा। अब जो हम शुरू में नाम बताए थे उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। अभी हम यहाँ पे बताए थे SN2 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये OH जो है वो जा करके पहली बात तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हो जा रहा है Cl के प्लेस पे, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे।
क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है। सीधे सीधे याद रखिए, ट्रिक है याद रखने की, किसी के ऊपर अगर माइनस लगा हुआ है इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। माइनस किसी के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो जाएगा नाभिक के पास भाग के। क्यों? क्योंकि नाभिक के पास हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज के पास जाने का मतलब है कि नाभिक से प्रेम करने वाला, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल हो गया। और नाभिक से प्रेम कौन करेगा? जिसके पास इसका अपोजिट चार्ज हो, यानी कि प्लस यहाँ पर तो है ही ऑलरेडी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो जैसी बात है प्लस के पास भाग के जाएगा, और जब प्लस के पास भाग के जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो सीधे सीधे ट्रिक याद रखिए कि किसी के ऊपर अगर माइनस चार्ज लगा इट मीन्स दैट वो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपका हो जाता है। और बाई इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर दो लगा हुआ है, तो दो का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि दो अणुओं वाला। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो अणु वाला, या फिर बाई मॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स वाला, इसलिए इसका नाम हो जाता है SN2 रिएक्शन। और ये कैसे है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। तो आप लोग करेंगे क्या, ये एक लाइन की डिफिनेशन है, इसको लिख देंगे, और लिखने के बाद आपको ये देखिए एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को लिख देंगे। ये जो रिएक्शन है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके बाद आ जाएंगे आप मैकेनिज्म पर। ये देखिए कितना साइंटिफिक तरीके से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि इसके बाद सीधे आप लोग मैकेनिज्म लिख देंगे, और बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म भी होगा, आपका आंसर वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड आंसर लिखिएगा एग्जाम में, फालतू का बहकाने की कोशिश मत करिएगा। बहुत ज़्यादा लिखने से अच्छा होता है कि सॉलिड लिखा जाए, कम ही लिखा जाए लेकिन सॉलिड लिखा जाए तो नंबर उतना ही मिलता है। और अगर आप ज़्यादा बहकाने की कोशिश करेंगे तभी नंबर कट जाता है। तो सॉलिड लिखने की कोशिश करिए। देखिए आते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म कैसे आप लोग दिखाएंगे, सेम वही जो रिएक्शन है उसी को तोड़ मरोड़ के दिखा देना कि कैसे वहाँ तक पहुँचा था, कैसे प्रोडक्ट बना था, उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैकेनिज्म में आप लोग याद रखेंगे, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए आपका हो गया CH3, तो C3H हो गया CH3 और ये Cl, और ये आपका हो गया OH के ऊपर एक माइनस। तो OH माइनस जो है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, याद रखिएगा OH माइनस ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये जाकर के इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है Cl के पास। तो जहाँ जहाँ कहीं भी आपको माइनस दिख जाए तो मान के चलिए वहाँ पर गड़बड़ी होने वाली है। ये हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं। तो जब माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा मामला, और गड़बड़ करेगा तो कहाँ करेगा, तो ये बताइए Cl पर अटैक करेगा कि कार्बन पर अटैक करेगा? आपको याद रखना है Cl पर अटैक करेगा, क्लोरीन पर अटैक करेगा कि कार्बन पर अटैक करेगा? तो अटैक हमेशा वही होता है जो कमज़ोर होता है। आप बताइए, अगर आपको किसी से मार करनी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो किससे करेंगे? जो आपसे बहुत शक्तिशाली है, जो आपको यूँ चुटकी में एकदम गिरा देगा, चुटकी में आपको हिला देगा, उससे जाएंगे मार करने? नहीं, उससे मार करने नहीं जाएंगे आप, हमेशा उसी से लड़ाई मार करने जाएंगे जो आपसे कमज़ोर होगा। जो आपसे कमज़ोर होगा उसी पर आप हमेशा अपना धौंस जमाएंगे, उस पर अपना अधिकार जमाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपसे स्ट्रांग होगा उसके पास नहीं जाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर रिएक्शन में भी होती है। क्लोरीन जो होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लास्ट में, लास्ट का मतलब है कि लास्ट वाली ऑर्बिट, लास्ट वाली सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जबकि कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये वीक पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, कार्बन और क्लोरीन कहीं पर दिख जाए तो समझ जाइए क्लोरीन स्ट्रांग है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कार्बन को दिक्कत हो सकती है, यानी कार्बन पर अटैक हो सकता है, क्योंकि कार्बन बेचारा है कमज़ोर, गरीब है। तो जैसी बात है इसको लोग परेशान करने के लिए आएंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बस यही तो मौका खोज रहा था कि कोई हमसे गरीब मिले, और जब गरीब मिला तो ये देखिए आकर के पीछे से अटैक किया। और अटैक करेगा तो बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? हमेशा 4 बॉन्ड, और चारों का चारों तो बना हुआ है। तो जायज़ सी बात है किसी एक को तो इसमें से निकालना पड़ेगा। अब चाहे हाइड्रोजन को निकाले चाहे क्लोरीन को निकाले, तो यहाँ पर यही बात देखिए, ध्यान से देखिए, यही होता है कि अब निकलेगा कौन? तो निकलते टाइम ध्यान देना है कि निकलना तो ऐसे ऑब्वियस सी बात है चाहिए हाइड्रोजन में से किसी एक को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। क्यों हाइड्रोजन को निकलना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन कमज़ोर है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब OH आएगा ना तो OH कहेगा हमको हाइड्रोजन को नहीं निकलवाना है, हमको निकलवाना है क्लोरीन को। तो क्लोरीन को निकलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग और क्योंकि OH भी स्ट्रॉन्ग और क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बताइए दो तलवार एक ही म्यान में कैसे रह सकती है? दो राजा एक ही राज्य में राज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, दो शेर एक ही जंगल में राजा नहीं बन सकते। तो यही काम यहाँ पर भी हो जाता है, या तो OH रहेगा या तो Cl रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इस केस में क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी ये सब तो कमज़ोर हैं, हाइड्रोजन वगैरह तो ये सब रहेंगे, कोई दिक्कत OH को नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो ये आप अपने दिमाग में माइंडसेट बना करके चलिएगा। तो ये देखिए मान लीजिए अटैक यहाँ पर हो गया, अटैक होने के बाद क्या स्थिति बनेगी पहले आप ध्यान से देखिए। अगर युद्ध छिड़ गया है, बिल्कुल ये अटैक कर दिया है, तो क्या स्थिति बनेगी? OH आके पीछे से धीरे धीरे जुड़ेगा। ये देखिए OH आ गया पीछे से, देखिए धीरे धीरे जुड़ रहा है। और
तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये सब जानते हैं, हम लोग गरीब हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हमको कोई भगाएगा नहीं, क्योंकि इससे तो OH को OH को H से तो कोई डर है नहीं, OH को H से कोई डर है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपका वीक है, हाइड्रोजन जो कमज़ोर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इससे इसको कोई खतरा नहीं है। खतरा है क्लोरीन से। तो क्या करेगा, क्लोरीन को निकलवाएगा किसी भी तरीके से जुगाड़ करके। तो ये देखिए क्लोरीन धीरे धीरे निकल रहा है, OH धीरे धीरे जुड़ रहा है। क्लियर है। ये देखिए OH का जब अटैक हुआ तो OH आकर के कार्बन से धीरे धीरे इधर से जुड़ रहा है और क्लोरीन धीरे धीरे निकल रहा है, कार्बन से हट रहा है, निकल रहा है, दूर जा रहा है। क्लियर है। तो जब ये स्टेट बन जाए तो इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में लिखते हैं TS। TS का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। इसमें हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ है। OH आकर के कार्बन पर अटैक किया है और अटैक करने के बाद OH धीरे धीरे जुड़ता है, तो धीरे धीरे के लिए डॉट डॉट लाइन दिखाते हैं, और क्लोरीन धीरे धीरे निकलता है, तो इस धीरे धीरे के लिए डॉट डॉट लाइन दिखाते हैं। बाकी तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि हाईली अनस्टेबल हाई एनर्जी वाला होता है। हाईली अनस्टेबल ये जो स्टेट होती है, हाईली अनस्टेबल का मतलब बहुत जल्दी ही ऐसा होगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो इसलिए इसको हाईली अनस्टेबल बोलते हैं। मतलब कुछ क्षण के लिए, रिएक्शन होते टाइम कुछ क्षण के लिए बनती है, कुछ पल के लिए बनती है ये स्टेट, और इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। और एनर्जी बहुत ज़्यादा का मतलब है कि रुकेगी नहीं, तड़ से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्टेट आपको बना करके दिखा देनी है, सेम वही चीज़, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। और नेक्स्ट में सीधे आपको एक और तीर लगा करके इसको पूरी तरह से हम निकाल देना है, इसको पूरी तरह से जोड़ देना है, यानी कि पूरा एरो, पूरा लाइन आपको बना देनी है, डॉटेड लाइन अपना बना करके पूरा बॉन्ड बना देना है। ये देखिए पूरा बॉन्ड बन करके जुड़ गया है और ये क्लोरीन देखिए बाहर निकल गया है। तो बताइए इसमें कौन सी मेहनत वाला काम था, कुछ तो नहीं था, सीधे OH का अटैक करवाना था। और करवाने के बाद आप समझ ही गए हैं कि कौन निकलेगा कौन रहेगा, दो स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ रहेंगे नहीं, तो क्लोरीन को निकलना पड़ेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे जुड़ा OH, ये देखिए धीरे धीरे क्लोरीन निकला और ये जुड़ा, ये निकला, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH पूरी तरह से जुड़ जाएगा, क्लोरीन पूरी तरह से निकल जाएगा, काम खत्म हो गया मैकेनिज्म। कुछ तो नहीं है इसमें। और इसका नाम लिखना हो तो लिख दीजिए इन्वर्ट प्रोडक्ट। इसको इन्वर्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि अभी क्लोरीन जुड़ा हुआ था, अभी OH आके जुड़ गया, तो इन्वर्ट का मतलब है उल्टा प्रोडक्ट बन गया है। इसको बोलते हैं CH3OH भी बोलते हैं, या फिर मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको मैकेनिज्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे बना लीजिए, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में यहाँ से यहाँ दिखा दीजिए, और फिर एक और बना लीजिए स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में इसी को यहाँ पर लिख करके एक एरो ऐसे आगे लगा के इसको दिखा दीजिए। मतलब ये जो पूरा ये जो लाइन है, ये जो स्टेप है, इसको आप सेकेंड स्टेप बना करके भी दिखा सकते हैं, वो बात वही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम होगा, आपको नंबर सेम मिलेगा। अब आते हैं SN1 पर। तो SN1 रिएक्शन को देखें अगर हम लोग, तो SN1 रिएक्शन आप लोग हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग में आप लोग चाहें तो इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यूनिमॉलिकुलर। देखिए 1 का मतलब होता है यूनी का मतलब होता है 1। ठीक है। तो यूनिमॉलिकुलर और फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप चाहें तो नाम से ही लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग भी पूरी फुल हेडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद वही एक लाइन वाली डिफिनीशन, इट इज़ जनरली टेक्स प्लेस टर्शियरी, टी का मतलब होता है टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड, यानी कि पीछे वाला जो अभी था SN2 रिएक्शन, उसमें आप लोग देख रहे थे कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड था, लेकिन इसमें टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड होना चाहिए। जब टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड होगा तभी SN1 रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि उसका नाम SN1 होना चाहिए था, इसका नाम SN2 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें टर्शियरी यानी 4 हैं, लेकिन इसका नाम SN1 रख दिया जाता है। और उसमें आप देख रहे थे सिर्फ एक ही CH3 था, तब भी उसका नाम SN2 रखा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वो जो जब सिंगल वाला रहेगा तो उसको SN2 बोलेंगे, और जब यहाँ पे टर्शियरी यानी 4 वाला रहेगा तो उसको SN1 बोलेंगे। अभी कैसे है पूरा मैकेनिज्म को समझिए ठीक से। टर्शियरी का मतलब होता है 4, यानी कि 4 कार्बन वाला। ब्यूटिल का मतलब भी होता है 4। ठीक है। ब्यूट का मतलब होता है 4। तो टर्शियरी ब्यूटिल का मतलब है कि 4 होगा, और बाकी के जो 3 कार्बन होंगे वो एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। जैसे देखिए कार्बन है, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ऐसे ये कार्बन, एक CH3 ऊपर, एक इसके पीछे,
और एक इसके नीचे जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर जो बचता है यहीं पर आके जुड़ जाता है क्लोरीन। ये देखिए यहीं पर आके जुड़ जाता है क्लोरीन। तो इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो यही है कि इधर CH3, ऊपर CH3, दाएं CH3, बाएं CH3, पीछे CH3 और एक तरफ क्लोरीन हो जाता है। तो 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो जाता है। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्लोराइड, हैलाइड का मतलब क्लोराइड। टर्शियरी इसलिए क्योंकि ये 4 है, ठीक है 4 है, और ये टर्सरी इसलिए भी क्योंकि ये चौथे वाले कार्बन पर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए टर्सरी हो जाता है। और ब्यूटिल का मतलब क्योंकि 4 कार्बन इसलिए इसका नाम ब्यूटिल हो जाता है। क्लियर है। तो अब आते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलेंगे। फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई माइनस वाला आएगा और माइनस वाले में आ जाता है आपका OH माइनस, OH माइनस। और फिर से वही ढेर सारी कहानी कि OH माइनस आएगा तो किसको निकालेगा, Cl को यहाँ से हटाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा और अपने OH आकर के खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो देखिए टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाता है, एल्कोहल। OH जुड़ने के बाद यहाँ पे बन जाता है एल्कोहल। क्लियर है। तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपकी एक लाइन की डिफिनेशन हो जाएगी, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, वो देखते ही समझ जाए कि लड़का इंटेलिजेंट है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म में लिखा हुआ है इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। अभी आप लोग पिछले वाले में देखे थे SN2 वाले में, SN2 वाले में क्या था, उसमें 2 स्टेप होना चाहिए था, लेकिन उसमें सिंगल स्टेप था। सिंगल स्टेप क्यों था, हम तो आपको बस बोल दिए कि आप चाहें तो उसको 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, लेकिन वो जनरली जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में ही होता है, ठीक है। लेकिन उसका नाम रखा हुआ था SN2, और ये जो है 2 स्टेप में होता है तो इसका नाम रखा हुआ है SN1 रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें दोनों, इसमें कंट्राडिक्शन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। SN1 में 1 नहीं होगा, 1 का मतलब एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप में होगा, याद रखिएगा। और SN2 लगा हुआ तो 1 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। ये इसमें रियल वाला 2 स्टेप होता है, कैसे होता है अभी हम आगे बताएंगे। तो याद रखिएगा SN1 में 1 स्टेप नहीं, कितना स्टेप, 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म होता है, इन विच जिसमें इन कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बोनियम आयन जो होता है वो इंटरमीडिएट बनता है। जबकि आप पिछले वाले में देखे थे SN2 वाले रिएक्शन में, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कार्बोनियम आयन वगैरह नहीं बन रहा था, सीधे एक छोटा सा इंटरमीडिएट बन रहा था और इसके बाद सीधे आपका प्रोडक्ट बन जा रहा था, यानी कि वो एक ही स्टेप में मामला कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन इसमें पहले कार्बोनियम आयन बनेगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में जा करके आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट इसका क्या होगा, कार्बोनियम आयन होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट, इसका देख लेते हैं होगा क्या एक्चुअल में। तो स्टेप फर्स्ट जो इसका होता है ये देखिए, इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और कार्बोनियम आयन को बनाएगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, आप पीछे देख चुके हैं। अब फिर से वही बात, क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कार्बन क्या है, वीक है, कमज़ोर है बेचारा। तो अब होगा क्या, अब एक आपको चाहिए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इस स्टेप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन बनाने के लिए क्या करना होगा, अब आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा। हम जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, क्लोरीन इसमें क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और कार्बन जो होता है इसमें से वीक होता है। तो अब इस बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। लेकिन होता क्या है कि क्लोरीन क्योंकि है इसमें से स्ट्रांग, क्लोरीन बेचारा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ही अमीर आदमी है, कार्बन जो बहुत ही गरीब आदमी है, तो क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है, यानी क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। जब क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है तो जैसी बात है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ले रहा है, तो जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्योंकि अभी पूरी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है क्लोरीन, इसलिए स्लाइटली माइनस, यानी कि ये जो बनता है ना यस की तरह से ऐसे, इसको स्लाइटली यानी कि आंशिक बोलते हैं, आंशिक रूप से, यानी कि पूरा पूरा नहीं आया, थोड़ा सा आया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा खींच लिया, थोड़ा सा ले लिया, तो जैसे वैसे थोड़ा सा माइनस थोड़ा सा प्लस आएगा ही, जो लेता है उसके ऊपर माइनस, जो देता है उसके ऊपर प्लस आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ओके। अब आते हैं आगे, अगर ऐसा होगा तो ये कब तक होगा, खींचातानी कब तक चलेगी, तो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। कभी पता चला दोनों भयंकर वाला झगड़ा हुआ और क्लोरीन बोला लो अब तुम्हें पूरा भिखारी बना के छोड़ते हैं, और क्लोरीन क्या करेगा, अभी थोड़ा सा माइनस किया हुआ था, यानी कि थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ था, पूरा लेके लुप्त हो जाएगा। पूरा लेके जब लुप्त हो जाएगा तो ये देखिए इसके ऊपर पूरा पूरा माइनस आ गया। अब देखिए इसके ऊपर स्लाइटली नहीं लगा हुआ है, यानी कि आंशिक नहीं लगा हुआ है, अभी पूरा पूरा लेकर के निकल गया, यानी क्लोरीन के ऊपर पूरा पूरा माइनस आ गया और इसके ऊपर पूरा पूरा प्लस आ गया, क्योंकि बेचारा लुट गया, झगड़ा हुई और लुट गया बिल्कुल, ये लेकर के इसका इलेक्ट्रॉन चल दिया। क्लियर है। तो यही जो चीज़ बनी है इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ये जो इसके ऊपर प्लस बना है इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। याद रखिएगा, जब भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज इस तरह से आए तो उसको हमेशा कार्बोनियम आयन बोलते हैं।
क्लियर है। तो ये जब कार्बोनियम आयन बन गया तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है। क्यों बनता है? तो क्लोरीन और कार्बन की झगड़े की वजह से बनता है। ठीक है, झगड़ा होता है और ये लेकर के निकल लेता है धीरे से और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आते हैं स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड में क्या है? तो स्टेप सेकंड में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का टू फॉर्म प्रोडक्ट। इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा कार्बोनियम आयन के ऊपर और आपका प्रोडक्ट बना करके चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो स्टेप दिखाया गया है सेम टू सेम वही ऊपर वाला स्टेप ही दिखाया गया है। वो बस इसलिए दिखाया गया है, इसको आप चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पूरा का पूरा दिखाया गया है सेम ऊपर वाला स्टेप ही दिखाया गया है। इसमें बस ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि ये जो स्टेप होता है वो स्लो होता है। या आप चाहें तो यहीं पर ऊपर ही ऊपर जो ये फर्स्ट स्टेप था यहीं पर आप लोग यहीं लिख दें कि स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है वो स्लो होता है। यानी कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन जो होता है बहुत ही धीरे 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 करके, क्योंकि झगड़ा है ना भाई, झगड़ा अब एक साथ थोड़ी हो जाएगी, एक ही बार में बम पर झगड़ा नहीं हो जाती है। धीरे धीरे पहले थोड़ा सा होता है, फिर और थोड़ा हुआ, फिर और थोड़ा हुआ, शाम को फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया, सुबह में पूरा हो गया तो निकल लिए धीरे से। समझ गए? तो इस हिसाब से धीरे 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 झगड़ा होता है स्टेप फर्स्ट में, और झगड़ा होने के बाद तब जाके कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फर्स्ट जो है वो स्लो वाला है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब झगड़ा बढ़ेगी, धीरे झगड़ा एक साथ नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाएगी तब जा करके कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए इसको स्लो बोला जाता है। क्लियर है। अब स्टेप नंबर सेकंड को अगर देखें तो ये लाइन आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको मत लिखिएगा, क्योंकि ये पहले ही स्टेप नंबर फर्स्ट में बताई जा चुकी है। ठीक है, अब आते हैं इस स्टेप नंबर सेकंड में आप लोग क्या लिखेंगे उसको दिखाते हैं। अटैक करवाना है आपको न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अटैक करवाएंगे सीधे। ये देखिए, ये लाइन आपको लिखनी है स्टेप नंबर सेकंड में। तो ये रहा आपका कार्बोनियम आयन, तीन बिल्कुल CH3 जुड़े हुए हैं और CH3 के ऊपर एक प्लस है, तो इसको हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ये देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया OH, OH के ऊपर एक माइनस, और ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, याद रख लीजिएगा, माइनस चार्ज वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और ये आएगा ये माइनस, ये प्लस, तो बस समझ जाइए मामला क्या होगा, यहाँ पर मामला गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस एक माइनस दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा। ये माइनस सोचेगा कब प्लस के पास पहुँच जाएँ, प्लस वाला सोचेगा कब माइनस के पास पहुँच जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल तड़प रहे होंगे। तो फर्स्ट ये यहाँ पर आना चाहेगा, और जब आएगा तो इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। इसीलिए तो इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज में हमेशा जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, सन्न से हो जाता है रिएक्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन। और कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, वही अच्छा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये देखिए वो जुड़ गया, और इसका नाम हो गया माइनर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं जनरली। ये जब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जब यहाँ पर आकर के जुड़ेगा और सीधे सीधे इस तरफ जुड़ेगा जिस तरफ पहले से ही क्लोरीन जुड़ा हुआ था, क्लोरीन यहीं से तो निकला था इसी पोजीशन से, इस जगह पर अगर आकर के जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। यानी कि जल्दी ये नहीं बनता है, क्योंकि जब OH आएगा ना तो कहेगा हम उस वाली कोठरी में, उस वाले रूम में नहीं रहेंगे जिस वाले रूम में तुम पहले से क्लोरीन को रख चुके थे। यानी कि क्लोरीन कार्बन के पास 4 रूम था, 3 रूम में तो ऑलरेडी बिल्कुल CH3 हैं। एक रूम जो इस तरफ था उस रूम में क्लोरीन था पहले से, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ था जो कि स्टेप फर्स्ट में निकल चुका है। तो OH जब आएगा ना तो बोलेगा हम इस साइड बाबू नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तुम क्लोरीन को दे चुके थे पहले, क्लोरीन इसमें रह चुका है और ये पुराना हो चुका है, इसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब ये जल्दी नहीं बनता है, बहुत कन्विंस होगा तभी इधर आकर के OH रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत कार्बन को मनाना पड़ेगा, रह लो रह लो रह लो, तभी जा करके रहता है, नहीं तो बहुत ही रेयरेस्ट फॉर्म में ये प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। इसलिए इसको बोलते हैं माइनर। माइनर का मतलब बहुत जल्दी नहीं बनता, बहुत ही लो लेवल होता है। ठीक है, तो बनता किधर है? ये बोलता है हमको कुछ नया स्टेप चाहिए, मतलब कोई नई जगह हमको चाहिए, हम इस तरफ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे इधर पीछे की तरफ रहेंगे, क्योंकि इधर कोई नहीं था पहले से, इधर पहले से कोई नहीं था, इधर क्लोरीन नहीं था, और इधर बिल्कुल नई जगह है, हरियाली है, इधर ही रहेंगे। तो ये देखिए पीछे से जब आकर के जुड़ता है तो इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। मेजर का मतलब है ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बनता है वो पीछे वाला ही बनता है, इस जगह पर नहीं बनता है, क्योंकि इस जगह पर पहले से क्लोरीन का अधिकार था, और इस जगह पर OH को आना पसंद नहीं है। OH जब भी आना चाहेगा तो पीछे की तरफ आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा हम पहले से उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर पहले कोई और रह चुका है। ठीक है, हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ना बन करके ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, या इसी को फिर से बोलते हैं इन्वर्ट प्रोडक्ट। यानी कि अभी पहले यहाँ पर क्लोरीन था, हट करके OH आ गया, तो इसलिए इसको इन्वर्ट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो आप दोनों लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा ये माइनर है ये मेजर है। क्यों है ये बात आपको पता चल गई।
तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा आपको पढ़ करके। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके भी साथ साथ उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे इसका डिफरेंस, लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, उसकी थियरी क्या होती है, थियरी के बेसिस पे पढ़ेंगे उसका डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कभी कभी आप देखें एक में थियरी पूछा हुआ था और एक में मैकेनिज्म पूछा हुआ था, तो मैकेनिज्म अगर पूछेगा तब तो आपको ये वाला वीडियो में जो सोल्यूशन करवाया गया ये आपको करना है, और अगर थियरी पूछेगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको करवाया जा रहा है सोल्यूशन उसको करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मज़ा आ गया होगा। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ढेर सारे प्लेलिस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया बिल्कुल फ्री में। तो जाइए बिल्कुल फटाफट उसका फ़ायदा उठाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।